शरीर के साथ आप लोग जुड़ गए हैं और इसलिए हमको वो रोग हुआ था। अब हमें उस रोग के कारण का पता चलेगा। तो बंध का कारण क्या है? बंध किसके कारण हो रहा है? आश्रव के कारण है ना यहाँ पे। अच्छा, हाँ, मूल रूप से मतलब आश्रव के कारण बंद होने का मतलब है आश्रव पूर्वक ही बंद होता है। अगर बंद होगा, बंद का मतलब है कि कोई चीज हमसे आकर जुड़ी तो उसको जुड़ने के पहले आना जरूरी होगा। जब तक वो आएगी नहीं तो जुड़ेगी कैसे? अगर कोई कहे कि आपको हमारे यहाँ पर एक फंक्शन है और आपको उसमें पधारना है, तो बोले कि मैं उपस्थित तो हो जाऊंगा पर मैं आ नहीं पाऊंगा, ऐसे हो सकता है क्या? कि जब तक आ नहीं पाएंगे तब तक उपस्थित कैसे होंगे? पहले आएंगे तभी तो उपस्थित होंगे। ये हो सकता है कि आए हैं पर उपस्थित नहीं हुए हैं, पर ये नहीं हो सकता कि उपस्थित तो हो गए हैं पर आए नहीं है। ऐसे कौन से कर्म होते हैं जो आते तो है पर उपस्थित नहीं होते? ईर्यापथाश्रव। ईर्यापथाश्रव वाले जो कर्म होते हैं ये आ तो जाते हैं लेकिन अटेंड करके नहीं जाते, फंक्शन अटेंड करके नहीं जाते, गिफ्ट देकर नहीं जाते। तो ऐसे वाले कर्म तो हो सकते हैं कि जो आए लेकिन रुके ना, लेकिन ऐसे कर्म नहीं हो सकते कि जो रुक जाए पर आए ना, क्योंकि बिना आए रुकना हो नहीं सकता है। इसलिए अब यहाँ पर किसकी चर्चा चल रही है? आश्रव के प्रकरण की चर्चा यहाँ से अब प्रारंभ होती है कि आश्रव बंध आश्रव पूर्वक होता है। तो अब आश्रव हो रहा है तो उसके भी पीछे क्या होगा? कोई कारण होगा। तो उसके पीछे के क्या कारण है? कारण कितने प्रकार के होते हैं, कार्य कितने प्रकार के होते हैं, इन सब की जो चर्चा है अब यहाँ से जो है प्रारंभ होती है। वो जो कहते हैं ना एक बात में से दूसरी बात निकालना, ये जैन सिद्धांत प्रवेशी का वैसा ही ग्रंथ है कि आश्रव का प्रकरण चल रहा है लेकिन आश्रव को समझाने के लिए निमित्त उपादान की चर्चा यहाँ पर होगी कि आश्रव के कारण क्या है। तो जो भी आश्रव के कारण है तो बोले कारण क्या होता है, तो कारण की बात वहां पर हुई, कितने प्रकार का होता है, कौन सा कारण सहकारी है, कौन सा नहीं है, समर्थ है, असमर्थ है, उसकी चर्चा फिर यहाँ से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, तो इसको हम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, मतलब वो प्रकरण बहुत पुराना हो चुका है लेकिन अभी एक दूसरी कक्षा में वो प्रकरण लिया था तो वहां पे 2 प्रश्न आए थे। तो मुझे ध्यान नहीं है कि हमारी कक्षा में इस प्रकार का किसी को प्रश्न उपस्थित हुआ था या नहीं हुआ था, या ये चीज स्पष्ट हुई थी कि नहीं, किसी को उसकी शंका रहे तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पे भी उस चीज को हम स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न आया था, विश्व की चर्चा चल रही थी, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो ये जो विश्व है, आकाश जो है वो 2 भागों में है, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। तो जो विश्व है वो लोक ही है या लोक प्लस अलोक है? पहला प्रश्न का उत्तर आपको ये बताना है। जो विश्व है वो विश्व जो है वो लोक ही है या लोक प्लस अलोक मिलकर विश्व बनता है? इसका उत्तर पहले बताइए। लोक और अलोक मिलकर विश्व बनता है, पर परिभाषा बनती है 6 द्रव्यों का समूह विश्व है, और 6 द्रव्यों का समूह तो सिर्फ हमें लोक में दिखाई देता है, अलोक में तो 6 द्रव्यों का समूह है नहीं। तो फिर ये जो परिभाषा है ये किस प्रकार से घटित होगी? आकाश एक अखंड द्रव्य है। हाँ, नहीं, जो विश्व की परिभाषा आती है वहां कह रहे 6 द्रव्यों का जहां समूह होगा वहां पे आकाश होगा, पर अलोकाकाश में 6 द्रव्यों का समूह नहीं है, वहां पे सिर्फ क्या है? आकाश द्रव्य है। तो फिर जो अलोक वाला जो पार्ट है वो विश्व कैसे कहलाएगा? जो अलोक वाला पार्ट है, क्योंकि वहां पे 6 द्रव्य नहीं है। अब देखिए ये हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आया है ना, हमने इतने समय तक इस विषय को पढ़ा लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये हमारे अंदर ये चीज नहीं आई, तो पर किसी जिसने भी सुना तो उनके मन में ये बात आई तो उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो उत्तर वही है जो अभी आप लोगों ने बताया कि जो आकाश द्रव्य है वह अखंड द्रव्य है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, अगर अलग अलग होता तब ये कहने की बात होती
कि उस आकाश द्रव्य में 6 द्रव्यों का समूह नहीं मिल रहा है। जैसे मान लीजिए ये पूरा जो है ये अलोकाकाश है। अलोकाकाश मतलब पूरा आकाश एक अखंड द्रव्य है। इस अखंड द्रव्य में जहां पर जितने स्थान पे 6 द्रव्य मिल रहे हैं तो वहां पे तो 6 द्रव्य है, लेकिन इन 6 द्रव्यों के कारण वो जो 6 द्रव्य है वो समूह कहाँ है? आकाश में ही तो है, कहीं अलग नहीं है, कहीं मतलब उससे भिन्न नहीं है। वो जो समूह हमें प्राप्त हो रहा है वो समूह कहाँ प्राप्त हो रहा है? वो उसी जगह पर हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये क्योंकि आकाश द्रव्य अखंड द्रव्य है, इसलिए विश्व भी जो है वो अखंड होने के कारण मात्र लोकाकाश में नहीं है, अलोकाकाश में ही है। एक और प्रश्न पूछती हूँ, जब हमारे प्रदेशों की संख्या या धर्म अधर्म आकाश काल इत्यादि की जो चर्चा चलती है तो वहां पे कहते हैं धर्म द्रव्य एक है और संपूर्ण लोक में तिल में तेल की भांति व्याप्त है। ऐसा ही अधर्म द्रव्य है, ऐसा ही आकाश द्रव्य है। क्या ये वाक्य सही है? धर्म द्रव्य तिल में तेल की भांति संपूर्ण लोक में व्याप्त है, ऐसे ही अधर्म द्रव्य भी तिल में तेल की भांति संपूर्ण लोक में व्याप्त है। ऐसे ही आकाश द्रव्य भी तिल में तेल की भांति संपूर्ण लोक में व्याप्त है। ये सारे वाक्य ठीक है? हाँ, सही करिए। आकाश नहीं है। हम लोग लोक में ही व्याप्त मानते हैं, लेकिन उसकी पंक्ति बदल जाएगी। आकाश द्रव्य संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। मतलब धर्म और अधर्म द्रव्य तो सिर्फ लोक में व्याप्त है, लेकिन आकाश द्रव्य कहाँ व्याप्त है? संपूर्ण विश्व में ही व्याप्त है। जैसे ये जो आकाश द्रव्य है ये सब जगह व्याप्त है, लेकिन धर्म अधर्म कहाँ पर है? इस लोक में व्याप्त है। और ये जो आपको ये एक बीज दिख रहा है ना, ऐसे काल द्रव्य है, ऐसे खचित है कि पूरे एक भी स्थान छूटा नहीं है, ठीक है, और पर वो अखंड भी नहीं है, वो एक एक है। और एक एक स्थान पर एक एक विश्व लोक के एक एक प्रदेश पर क्या है? वो खचित है। जैसे ये खचित है ना एक एक प्रदेश पर, ऐसे ही काल द्रव्य खचित है। और जब हम इनको काउंट करेंगे तो कितनी काउंटिंग होगी कि इस लोक का जितने प्रदेश होंगे, तो क्योंकि वे हर प्रदेश पर है इसलिए जितने लोक के प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य के प्रदेश हैं, या कालाणु जो है वो भी उतने हैं। तो कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। कि जो लोक है वो उसमें कितने आकाश के प्रदेश हैं? असंख्यात। इससे हमें क्या पता पड़ता है? काल के तो आकाश के भी तो उतने ही होंगे ना, तभी तो एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है। तो लोक में आकाश के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। और काल द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं। ठीक है, लोक प्रमाण असंख्यात आता है ना? नहीं सॉरी, प्रदेश नहीं, संख्या। काल द्रव्य की संख्या कितनी है? लोक प्रमाण असंख्यात, क्योंकि उतने ही आकाश के प्रदेश और एक एक प्रदेश पर वो एक एक काल द्रव्य बैठा हुआ है। तो अगर उसको काउंट करेंगे तो लोक प्रमाण असंख्यात की संख्या हमें मिलती है। ठीक है, चलिए, तो ये एक कुछ प्रकरण एक उसमें आया था, तो मन में आया कि आपको भी ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए। पुनः आते हैं हम यहाँ पर आश्रव का जो प्रकरण है उसको हम प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 58 पर प्रश्न क्रमांक 292 से हमें शुरू करना है। सबसे पहली बात, ये आश्रव नहीं है, ये आश्रव है। ठीक है, हम आश्रव पढ़ते हैं पर ये आश्रव नहीं है, ये आश्रव है। ये श्रद्धा वाला श्र नहीं है, स में र है, श्र नहीं है, स्र है, स। ठीक है, तो आश्रव आश्रव पर वो हमारे सुना आश्रव ही है, तो कई बार आश्रव ही मुंह से निकलता है, पर हमें समझ में आना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि जो उचित वर्ड शब्द है, सही शब्द है, वो क्या है? आश्रव। चलिए, आश्रव, हाँ, रिसाव, हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं आश्रव किसे कहते हैं। हम लोगों ने आश्रव की परिभाषा क्या पढ़ी है?
कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये परिभाषा नहीं है। यहाँ पे बहुत सरल सी परिभाषा क्या कही, बंध के कारण को आश्रव कहते हैं। अब वो वाली परिभाषा क्यों नहीं दी, क्योंकि जब भी कुछ समझाया जाता है तो ज्ञात से अज्ञात की ओर समझाया जाता है। अब हमने बंध का प्रकरण हमारे लिए ज्ञात हो गया है, इसीलिए बंध के प्रकरण से इस प्रकरण को जोड़ने के लिए इसकी परिभाषा क्या दी गई है, बंध के कारण को आश्रव कहते हैं। अगर वह वाली परिभाषा दे देते तो निमित्त उपादान कैसे लिखते, क्योंकि वो कारण वाला जो प्रकरण है वो इसीलिए यहाँ पे उपस्थित हुआ है। तो बंध के कारण को आश्रव कहते हैं, मतलब बंध किसके कारण हो रहा है, आश्रव के कारण हो रहा है। रोग क्यों लगा है, क्योंकि उसके कीटाणु आए हैं। अगर कीटाणु आए ही नहीं होते तो रोग नहीं लगता। अब दूसरा प्रश्न उठता है, कीटाणु क्यों आए हैं, ठीक है, मतलब रोग हुआ है तो रोग क्यों हुआ है कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, मतलब वायरस आ गए हैं, बैक्टीरिया आ गए हैं, जो भी कीटाणु थे वो आ गए हैं, इसके कारण रोग हुआ है, ठीक है। तो कीटाणु क्यों आए, अब प्रश्न ये उठता है, तो उसका उत्तर फिर यहाँ पर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले कह रहे हैं आश्रव के कितने भेद हैं। तो आश्रव के कितने भेद होते हैं, देखिए बहुत प्रकार से इनकी चर्चा की जा सकती है। आश्रव के भेदों की एक हो सकता है पुण्याश्रव पापाश्रव, जहां जब पुण्य कर्मों का आना होता है वो पुण्याश्रव होता है, जहां पाप अशुभ कर्मों का आना होता है वो पापाश्रव कहलाता है, एक ये आश्रव होता है। दूसरा होता है द्रव्याश्रव और भावाश्रव। यहाँ पे द्रव्याश्रव भावाश्रव के कारण ही इसके 4 भेद यहाँ पे बना दिए गए हैं। देखिए आश्रव के 4 भेद हैं, द्रव्य बंध का निमित्त कारण, द्रव्य बंध का उपादान कारण, भाव बंध का निमित्त कारण, भाव बंध का उपादान कारण। यहाँ पे आश्रव को बंध की अपेक्षा से समझाया जा रहा है। मतलब जैसे हम द्रव्याश्रव और भावाश्रव कहें तो वहां पे तो सिर्फ कर्म आ रहे हैं वो बताया, लेकिन क्योंकि यहाँ परिभाषा दी है बंध के कारण को आश्रव कहते हैं, तो बंध के कारण के निमित्त से या बंध के कारण की दृष्टि से आश्रव के 4 भेद किए कि बंध हो रहा है तो बंध 2 प्रकार का हो रहा है, एक द्रव्य बंध, एक भाव बंध, और आश्रव उसमें कारण है। तो द्रव्य बंध में एक निमित्त कारण होगा, एक उपादान कारण होगा, भाव बंध में एक निमित्त कारण होगा, एक उपादान कारण होगा। क्योंकि जब भी कोई कार्य होता है तो वह कारण के बिना नहीं होता, और हर कारण के 2 भेद होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। मतलब कोई भी काम होगा तो दोनों कारणों के कारण ही होगा, निमित्त भी होगा और उपादान भी होगा। अभी जब हम पढ़ेंगे इसको तब तो ये स्पष्ट करेंगे ही कि द्रव्य बंध का निमित्त कौन है, भाव बंध का निमित्त कारण कौन है, लेकिन इतना हमें स्वयं भी समझ में आता है। तो अभी आपसे पूछती हूं मैं, सबसे पहले बताइए द्रव्य बंध क्या है, द्रव्य बंध क्या है। कारमान वर्गणा जो है, जो पुद्गल कारमान वर्गणाएं हैं वह तो हुआ द्रव्य बंध, और भाव बंध क्या हुआ, मोह राग द्वेष परिणाम, ये हो गए हमारे भाव बंध। अब द्रव्य बंध में 2 कारण हो गए, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। तो कर्म पुद्गल कर्म परमाणुओं का उपादान कारण कौन होगा, पुद्गल परमाणु ही होंगे, तो ये तो हो गया द्रव्य बंध का उपादान कारण। अब ये जो कर्म परमाणु आए थे ये क्यों आए थे, मोह राग द्वेष के निमित्त के कारण। तो कर्म द्रव्य बंध का निमित्त कारण कौन हो गया, मोह राग द्वेष परिणाम, ठीक है। अब आते हैं भाव बंध पे, मोह राग द्वेष परिणाम का उपादान कारण क्या होगा, मोह राग द्वेष परिणाम, ठीक है। और निमित्त कारण क्या होगा, कर्म परमाणु, जो पुद्गल कर्म परमाणु थे वो उसके क्या होंगे, वो उसके निमित्त कारण होंगे, मतलब क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। इसके लिए ये निमित्त कारण है, पुद्गल के लिए मोह राग द्वेष निमित्त कारण है, और मोह राग द्वेष के लिए पुद्गल कर्म वर्गणाएं निमित्त कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे आश्रव के 4 भेद किए गए हैं, द्रव्य बंध का निमित्त कारण, द्रव्य बंध का उपादान कारण, भाव बंध का निमित्त कारण, भाव बंध का उपादान कारण। हाँ,
स्वयं की योग्यता, मतलब कर्म पुद्गल परमाणु है तो उपादान कारण वो स्वयं होंगे, मोह राग द्वेष परिणाम है तो उनका उपादान कारण भी स्वयं होंगे, ठीक है। और निमित्त कारण आज जो अगला वाला जो है वो उसका निमित्त कारण बन जाएगा। अब यहाँ कह रहे हैं आप कारण की चर्चा कर रहे हैं, बंध के कारण को आश्रव कहते हैं, फिर बंध के आश्रव के भेद में भी द्रव्य बंध के कारण की अपेक्षा से यहाँ पे 4 भेद किए गए हैं। उसके पहले एक मिनट, यहाँ पे आश्रव के कितने भेद हैं उसके लिए यहाँ पे देखिए फुटनोट में आया है कि प्रश्न क्रमांक 311 भी देखिए। तो 311 में यहाँ पे कौन से जो हमें मूल रूप से आश्रव के कारण मिलते हैं उनकी चर्चा यहाँ है। प्रकृति बंध के कारण 5 है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। क्योंकि यहाँ पे बंध की चर्चा, आश्रव की जो चर्चा चल रही है, तो बंध के कारण को आश्रव कहते हैं, और यहाँ कह रहे हैं प्रकृति बंध के कारण 5 हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो ये 5 कारण एक प्रकार से किसके प्रकार हो गए हैं? आश्रव के। मतलब जो आश्रव है वो किस रूप होकर आता है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये जो क्रम है ये क्रम भी एक विशेष क्रम होता है, मतलब ऐसा ही क्रम नहीं है। यहाँ पे कहते हैं जो सबसे मूल कारण आश्रव का होता है वो होता है मिथ्यात्व, इसलिए उसको सबसे पहले रखा गया। जब ये प्रश्न आएगा तब हम इसको और समझेंगे। फिर आता है अविरति। अविरति किसे कहते हैं? चारित्र की हीनता, चारित्र की कमी, पुरुषार्थ की हीनता, उसे हम कहेंगे अविरति। प्रमाद किसे कहेंगे? स्वभाव में परिणमन करने में जो आलस होता है, आलस्य आता है, प्रमाद होता है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रमाद। फिर कषाय और फिर योग। ये जाते भी ऐसे ही हैं, सबसे पहले मिथ्यात्व जाएगा, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय और अंत में योग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको भी आश्रव के कारण माना जाता है, और प्रकृति बंध का कारण, बंध का कारण आश्रव है और आश्रव के कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग है। तो ये भी एक प्रकार से आश्रव के भेद हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं पुनः यहीं पे प्रश्न क्रमांक 294 पर। यहाँ पे बंध की बात हो रही है कि कारण की बात हो रही है, बंध के कारण को आश्रव कहते हैं। तो फिर यहाँ प्रश्न आ रहा है कि कारण किसे कहते हैं? कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं, ठीक है। कार्य किसके कारण उत्पन्न हो रहा है उस सामग्री को क्या कहते हैं? कारण कहते हैं। हमें बहुत तेज गुस्सा आया तो हमने कहा मेरे गुस्से का कारण ये है। अब उस गुस्से के उत्पादक सामग्री कहां पर है? मेरे ही अंदर है, कहीं बाहर से तो वो सामग्री आई नहीं है। तो फिर उस गुस्से का कारण कौन है? मेरा स्वयं की कषाय, मेरे स्वयं का मोह राग द्वेष परिणाम। अगर जैसे जो भी सामने वाले व्यक्ति ने किया, अगर वही गुस्से का कारण होता तो उस क्रिया के कारण जितने लोग हैं सबको गुस्सा आना चाहिए था, सबको उतना ही क्रोध आना चाहिए था, लेकिन सबको तो क्रोध नहीं आया, किसी एक को ही क्रोध आया है। किसी जैसे सभा बैठी और उसमें किसी का बच्चा हो और उसने कुछ गलत काम किया तो सबको क्रोध आया कि नहीं आया? उसी की माता पिता को आया। तो क्यों आया उसी के माता पिता को? क्योंकि उस बच्चे के प्रति मोह राग द्वेष का परिणाम उन्हीं के अंदर है। तो ये जो क्रोध की उत्पादक सामग्री थी ये कहां पर थी? अपने अंदर थी। लेकिन ये अपने अंदर हमेशा से थी ना, हमेशा से ही तो है, अनंत काल से है ना हमारे अंदर। कषाय तो हमारे अंदर हमेशा से है ना। लेकिन ये जो क्रोध अभी उत्पन्न हुआ ये 1 घंटे पहले क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि वैसा निमित्त नहीं मिला था। मतलब जो उत्पादक सामग्री थी वह तो स्वयं के अंदर थी ही, लेकिन उस सामग्री को भी हवा देने के लिए एक निमित्त की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कारण के कितने भेद कर दिए जाते हैं?
दो भेद कर दिए जाते हैं। यहाँ पे पहले दूसरे तरीके से भेद किए हैं। चलिए, कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। कोई भी कार्य हुआ है तो बिना कारण के नहीं होता है। और हम जब ये पढ़ते हैं, अभी हमारे पंडित जी आए तो उन्होंने कितने सारे संबंध बताए थे, तो बहुत सारी चीजों में कारण कार्य संबंध होता है। ठीक है, कोई भी कार्य होगा तो बिना कारण के नहीं होगा। आप मुझे 4-5 चीजें बता दीजिए जिनमें कारण कार्य संबंध है। 2 उदाहरण यहाँ से बताएंगे, 2 कारण यहाँ से बताएं, उदाहरण यहाँ से बताएंगे। चलिए बताइए, पहला उदाहरण कारण कार्य संबंध का। पर्याप्ति और प्राण। प्राण क्या है? कार्य है, कारण है। पर्याप्ति क्या है? कारण है। प्राण क्या है? कार्य है। अब थोड़े से सरल वाले उदाहरण कि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, मतलब जब तक पर्याप्तियां पूरी नहीं होंगी तब तक प्राण संज्ञा, 10 प्राण की जो संज्ञा है वो प्राप्त नहीं होती है। जितने भी इंद्रिय जीव है उसकी जो प्राण की संज्ञा है उसको प्राप्त नहीं होती है। तो पर्याप्ति के कारण ही, पूर्ण होने के कारण ही प्राण जल संज्ञा है वो प्राप्त होती है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण यहाँ से बताइए। हाँ बिल्कुल, अग्नि क्या है? कारण। और धुआं क्या है? कार्य। अब यहाँ पे देखिए, कारण और कार्य में, जैसे ये वाला जो कारण कार्य है, इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि कारण हो पर कार्य ना हो। ठीक है, ऐसा तो हाँ, निर्धूम अग्नि क्योंकि होती है, तो ऐसा तो हो सकता है कि कारण हो पर कार्य ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कार्य हो पर कारण ना हो, कि धुआं हो जाए पर अग्नि ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि भाई सारे कारण तो हमने जुटा लिए, जो हमारे जैसे भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के समय की भी बात आती है कि सारे कारण तो वहां मौजूद है, पर कारण के होने मात्र से कार्य नहीं हो सकता है। फिर उसमें वो 5 समवाय लगते हैं, उनके होने पर ही जो कार्य है वो होगा। तो उसमें भी पर मुख्य चीज क्या है? पहले कारण होना चाहिए। पहले कारण होगा तब तो बाकी की चीजें फिर उसमें अप्लाई होंगी ना। काल लब्धि जुड़ेगी, पुरुषार्थ जुड़ेगा, क्या पुरुषार्थ स्वभाव जुड़ेगा, पर उसके लिए वो वस्तु तो होनी चाहिए, कारणभूत वस्तु होगी। फिर जो बाकी के 5 समय है वो उसमें फलीभूत होते जाएंगे। तो यहाँ पे एक दो दूसरा उदाहरण हमें यहाँ मिला। तीसरा बताइए। हाँ, कुम्हार और मिट्टी, हाँ कह सकते हैं एक प्रकार से। हाँ, कि जो मिट्टी है, मतलब मुझे एक ऐसे सटीक वाले उदाहरण दिए जो हमेशा लगेंगे। हाँ, गाड़ी चलने में जैसे पेट्रोल है, जैसे 4 कर्मों के अभाव में केवल ज्ञान की उत्पत्ति। तो 4 कर्मों का अभाव कारण है। नदी के किनारे ठंडक, हाँ, तो यहाँ पे कार्य क्या है? ठंडक, और नदी का किनारा उसका कारण है। जैसे अभी इन्होंने उदाहरण दिया, बादल बारिश के कारण, बादल के कारण बारिश। अब यहाँ पे भी देखिए, बादल तो हमेशा रहेंगे पर बारिश रूप कार्य हमेशा नहीं होगा। लेकिन जब भी बारिश रूप कार्य होगा तो बिना बादलों के नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये कारण कार्य संबंध देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 भेद किए गए हैं कारण के, समर्थ कारण और असमर्थ कारण। किसी कार्य के होने में समर्थ कारण की भी आवश्यकता पड़ती है और असमर्थ कारण की भी आवश्यकता पड़ती है। असमर्थ कारण की आवश्यकता किस प्रकार से पड़ती है? कि जो उस कार्य को ना होने दे, उस कार्य को हम कहते हैं असमर्थ कारण। जैसे अभी हमने बात की अग्नि और धुएं की, या अग्नि की हमने बात की, तो अग्नि के जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ईंधन की आवश्यकता होती है, तो वो उसका समर्थ कारण है। लेकिन अगर और पानी की आवश्यकता होती है क्या? नहीं, वो कैसा कारण हो गया? वो असमर्थ कारण हो गया, क्योंकि पानी के कारण कभी भी अग्नि को हम जला नहीं सकते। मतलब पानी के होने पर अग्नि जल नहीं सकती। तो अगर अग्नि जली है
तो वहां पे वो समर्थ कारण के कारण जली है कि असमर्थ कारण के कारण? दोनों के कारण, ईंधन के उपस्थिति में और पानी के अभाव में। अगर पानी का अभाव वहां नहीं हुआ होता तो वहां की अग्नि भी जली नहीं होती। तो समर्थ कारण के भाव में और असमर्थ कारण के अभाव में, समर्थ कारण की उपस्थिति में और असमर्थ कारण की अनुपस्थिति में ही क्या होता है? कार्य होता है। ठीक है, हमें जैसे ये पता है कि ईंधन से अग्नि जलती है, तो समर्थ कारण को हम जान लें, असमर्थ कारण को जानने की क्या जरूरत है? कि अगर ये नहीं पता होगा ना कि अग्नि के पानी के कारण नहीं जलती, तो गीला ईंधन अगर हम ले आएंगे तो अग्नि नहीं जल पाएगी। क्यों नहीं जल पाएगी? क्योंकि हमें असमर्थ कारण का ज्ञान नहीं था कि ये इसके लिए कैसा है? असमर्थ कारण है। अब हम देखेंगे कि या तो उस ईंधन को हम सुखाएंगे, उसके पानी को वो करेंगे, अलग करेंगे, या ऐसा ईंधन लेकर आएंगे, ऐसी लकड़ी लेकर आएंगे जो गीली ना हो। तो इसीलिए कार्य के होने में हमें समर्थ कारण को भी जानना जरूरी है और असमर्थ कारण को भी जानना जरूरी है। वो जो हमारी पंक्ति आती है ना, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, यहाँ पे गुण और दोष में समर्थ असमर्थ लगा लीजिए कि अगर हमें समर्थ और असमर्थ कारण की पहचान नहीं होगी तो किन कारणों से वो जो कार्य है वो होगा और किन कारणों से वो कार्य नहीं होगा, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। मान लीजिए एक रोग हमें हुआ है और उस रोग को दूर करने के लिए हम दवाई ले रहे हैं, तो स्वस्थ होने के लिए कारणभूत क्या हुई? वो दवाइयां। तो हम वो दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन उस रोग को बढ़ाने के लिए या स्वस्थ नहीं होने के लिए जो चीजें खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, वो भी हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। क्या? हाँ, आयुर्वेद का जैसे नियम है पथ्य और परहेज, ये दो तरीके का, कि सिर्फ दवाई को खाने मात्र से आपका रोग दूर नहीं होगा, परहेज भी आपको करना पड़ेगा। किसी को डायबिटीज की बीमारी है तो वो रोज डायबिटीज की गोली तो खा रहे हैं या इंसुलिन का इंजेक्शन तो वे ले रहे हैं, लेकिन शक्कर भी खा रहे हैं, तो वो जो कार्य करना चाहते हैं उस रोग को दूर करने का, वो हो पाएगा क्या? कि नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करना होगा? समर्थ कारण का भाव करना होगा, स्वस्थ होने का कार्य हमें चाहिए है, तो समर्थ कारण का भाव होना चाहिए और असमर्थ कारण का अभाव होना चाहिए। तो स्वस्थ होने के लिए हमें समर्थ कारण मात्र जानने से हो जाएगा? नहीं, असमर्थ कारण को भी हमें जानना पड़ेगा कि ये इस कार्य को करने में कैसा है? असमर्थ है, और अगर ये असमर्थ कारण रहेगा तो फिर ये कार्य हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए, समर्थ कारण किसे कहते हैं? प्रतिबंध के अभाव सहित सहकारी समस्त सामग्रियों के सद्भाव को समर्थ कारण कहते हैं। जो जैसे कार्य है तो उस कार्य को जो प्रतिबंधित करे मतलब रोके, तो जो उस कार्य को रोके इन चीजों के अभाव सहित, मतलब उन चीजों का अभाव कर दिया, जो उस कार्य को रोक रहा है उनका अभाव कर दिया, और सहकारी, और जो उस कार्य को करने में हेल्प कर रहा है, ऐसी समस्त सामग्रियों के सद्भाव को क्या कहते हैं? समर्थ कारण कहते हैं। मतलब जो काम, जो उस कार्य को होने में जो प्रतिबंधित हो रहे हैं, उस कार्य को करने के लिए जो प्रतिबंध लगा रहे हैं उनका तो हमने क्या कर दिया? अभाव कर दिया। और जो उस कार्य को करने के लिए सहकारी है, हेल्पफुल है, सहायक है, उनका सद्भाव कर दिया। तो ये जिन जिन सामग्रियों का सद्भाव हुआ है वे सारे क्या है? वे सारे समर्थ कारण कहलाते हैं। समर्थ कारण के होने पर अनंतर समय में कार्य की उत्पत्ति नियम से होती है। समर्थ कारण जब जुड़ गए सारे के सारे एक साथ, तो उसके अगले समय में निश्चित रूप से क्या होगा? कार्य की उत्पत्ति हो जाएगी। यहाँ पे जैसे उदाहरण देते हैं, इसी का ही वापस देती हूँ, जो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही थी, तो वहां पे सारे कारण मौजूद थे। कौन सा कारण मौजूद नहीं था?
गर्धर, तो गर्धर कौन से कारण थे? नहीं, समर्थ नहीं, 5 समवाय में से निमित्त कारण थे, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं कि और क्यों नहीं खिल रही थी, कौन से समवाय के कारण नहीं खिल रही थी? काल लब्धि के कारण नहीं खिल रही थी। अच्छा, यहाँ पे तो चलिए दो कारण की कमी हो रही है, ऐसा उदाहरण देखते हैं जिसमें सिर्फ एक कारण की कमी हो रही है। जब आदिनाथ, मुनि आदिनाथ को आहार नहीं मिल रहा था, 6 महीने तक उनको आहार की प्राप्ति जो यथा योग्य विधि होनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिली। अब वहां पे 5 समवायों में एक की कमी थी, कौन सी? काल लब्धि की, क्योंकि निमित्त भी मौजूद थे आहार देने के लिए, बाकी भी और किसी चीज की वहां पे कमी नहीं थी। अगर कोई एक कमी थी तो वो किसकी थी? काल लब्धि की। तो उस कार्य के होने में जितने सहकारी कारणों की आवश्यकता थी वो नहीं मिल रहे थे, 4 थे, एक की कमी थी। तो जैसे ही काल लब्धि वाला आखिरी सहकारी कारण भी मिल गया तो कितना समय लगा आहार देने में? एक समय पश्चात ही क्या हो गया, जो आहारचर्या थी उनकी विधिवत जो है वो संपन्न हो गई। मतलब जितने भी सहकारी कारण उस कार्य को करने में समर्थ है, उनका जैसे ही सद्भाव होता है उसी के अनंतर समय में वह कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। हाँ, नियम से होती है, बिल्कुल, उस कार्य की उत्पत्ति नियम से होती ही होती है। यहाँ पे मूल रूप से सहकारी जो कारण ये कह रहे हैं ना, समर्थ सामग्रियां, ये मूल रूप से वो 5 समवाय ही है। ये 5 समवाय ही वो सामग्रियां हैं जिनके मिलने पर अनंतर समय में, अनंतर समय का मतलब क्या है? इस समय में सामग्री मिली और इसी समय में, अगले ही समय में क्या हो गया? वो कार्य निष्पन्न हो गया, वो कार्य हमारा पूर्ण हो गया, मतलब वो कार्य प्रारंभ हमारा नियम से हो ही जाता है। जैसे हमें लाइट जलानी है तो हमने ये लाइट का बटन स्विच हमने दबाया, तो स्विच दबाने के लिए या लाइट जलाने के लिए सहकारी कारण क्या क्या है? तो सहकारी कारण है कि आपका वो जो बटन है वो अच्छा होना चाहिए, फिर ऊपर से अच्छा है लेकिन अंदर के जो तार हैं वो भी आपके ठीक होने चाहिए, जहां पे उनको स्पर्श होना है वहां पे स्पर्श होना चाहिए ताकि जो करंट है वो फ्लो कर सके, हाँ, प्रवाहित हो सके, ठीक है। तो अब हमने जैसे ही ये सारे कारण हो गए, आपका हाथ वहां तक पहुंचना चाहिए, तो ये सारे समर्थ कारण थे। अब समर्थ कारण में हमने क्या किया? वो स्विच दबाया, लेकिन अंदर का जो तार था वो जुड़ा नहीं, ठीक है। अब जुड़ा तो जुड़ने के कितनी देर बाद लाइट आई? अनंतर समय में। जैसे ही सारे समर्थ कारण जुड़ गए, अनंतर समय में ही प्रकाश वाला कार्य हो गया कि नहीं, पहले जुड़े हैं, अब थोड़ी सी देर के बाद क्या होगा? कार्य शुरू होगा। ऐसा है क्या? कि नहीं, जैसे ही हमारे हाथ ने स्विच को टच किया, वो स्विच ने पीछे धक्का मार के वो तार को उससे अटैच किया, वो जैसे ही जुड़ा, ये जैसे ही 5 समवाय कहे जितने भी सहकारी कारण थे, ये जैसे ही एक साथ इनका सद्भाव हुआ और सद्भाव होते ही अनंतर समय में ही प्रकाश का जो कार्य है वह अंतररहित। अंतररहित का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 ये समय है, तो एक के लिए अनंतर समय कौन सा होगा? 2, क्योंकि इनके बीच में कोई अंतर नहीं है। 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, लेकिन 1 और 2 के बीच में कोई अंतर नहीं है, तो ये जो समय कहलाएंगे ये क्या होंगे? अनंतर समय। 2 और 3 अनंतर समय है, 3 और 4 अनंतर समय है, ये अनंतर, बिना अंतर का जो समय कहलाएगा वो अनंतर समय कहलाता है, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं। प्रतिबंध के अभाव सहित नहीं, यहाँ कह रहे हैं जो समर्थ कारण होता है, समर्थ कारण की विशेषता क्या होती है? वो प्रतिबंध के अभाव सहित होता है, क्योंकि अगर वो प्रतिबंध के अभाव सहित नहीं होगा तो वो तो प्रतिबंध लगा देगा ना, और फिर वो समर्थ कारण नहीं बनेगा, वो तो क्या बन जाएगा? असमर्थ कारण। मतलब समर्थ कारण की विशेषता क्या है? पहली विशेषता है
कि वह उस कार्य का सहायक होगा। और दूसरी विशेषता क्या है, वह उस कार्य का प्रतिबंधक नहीं होगा। तो प्रतिबंध के अभाव सहित ऐसी सामग्रियां जो कार्य में सहायक होती है, उनके सद्भाव को ही हम क्या कहते हैं, समर्थ कारण हम कहते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम इसी को असमर्थ कारण की परिभाषा ले बनाएंगे तो परिभाषा क्या बन जाएगी, सहकारी भाव के अभाव सहित प्रतिबंध में जो सहायक सामग्री है उनके सद्भाव को असमर्थ कारण हम कहते हैं। एक जगह समर्थ कारण है, एक जगह असमर्थ कारण है, दोनों की दो दो विशेषताएं बताएं। तो पहली विशेषता समर्थ कारण की क्या होगी कि वो कार्य कराएगा, और अगर कार्य कराएगा तो अपने आप दूसरी विशेषता क्या बन गई कि वो कार्य को रोकेगा नहीं। दो विशेषताएं बन गई समर्थ कारण की। असमर्थ कारण की दो विशेषताएं क्या होंगी, वो कार्य को होने नहीं देगा, ठीक है। और दूसरी विशेषता क्या हो गई, कार्य मतलब कार्य के होने में हेल्प नहीं करेगा, सहकारी नहीं होगा, रोकेगा और सहकारी नहीं होगा। ये असमर्थ कारण की विशेषता बनी। और समर्थ कारण की विशेषता क्या बनी, वो सहायक होगा और रोकेगा नहीं। तो यहाँ पे वो दोनों अपेक्षाओं से उसकी परिभाषा बनाई है कि जो प्रतिबंध के अभाव सहित है और सहकारी समस्त सामग्रियों का जहां सद्भाव होता है, उन कारण को क्या कहते हैं, समर्थ कारण कहते हैं। समर्थ कारण के होने पर अनंतर समय में, अगले ही समय में नियम से कार्य होता ही होता है। चलिए, अब असमर्थ कारण किसे कहते हैं, भिन्न भिन्न प्रत्येक सामग्री को असमर्थ कारण कहते हैं। असमर्थ कारण कार्योत्पत्ति का नियामक नहीं है। अब ये भिन्न भिन्न प्रत्येक सामग्री क्या है, भिन्न भिन्न प्रत्येक सामग्री का मतलब है कि जैसा कार्य होना है उस कार्य को करने में जो सहायक सामग्रियां हैं वो एक सी है। क्यों है एक सी, क्योंकि वो सहायक है। अब इस सहायक सामग्री के अतिरिक्त जो भिन्न भिन्न सामग्रियां हैं वो कितनी भी हो सकती है, हाँ वो कितनी भी हो सकती है। अग्नि को जलाने में ईंधन सहायक है, तो ईंधन तो हो गया समर्थ कारण। अब असमर्थ कारण क्या है कि जितनी बाकी चीजें बची है वो सारी क्या हो गई, जो भिन्न भिन्न सामग्रियां अब जो बची हैं वो सारी की सारी किसके अंतर्गत चली गई है, वो असमर्थ कारण के अंतर्गत चली गई है। और असमर्थ कारण कार्योत्पत्ति का नियामक नहीं है। यहाँ पे देखिए एक और चीज स्पष्ट करते हैं, असमर्थ कारण कार्योत्पत्ति में प्रतिबंध नहीं लगा रहा, लेकिन असमर्थ कारण के हेल्प से कार्य नहीं होगा, ये बता रहे हैं। ठीक है, फिर से समर्थ कारण में तो प्रतिबंध का अभाव होना आवश्यक है, क्योंकि अगर उसमें प्रतिबंध की विशेषता या गुण आ गया तो कार्य हो नहीं पाएगा, है ना। लेकिन असमर्थ कारण के लिए कह रहे हैं कि असमर्थ कारण प्रतिबंध नहीं लगा रहा, लेकिन वो कार्य उत्पत्ति नहीं करा सकता है। ठीक है, जैसे अभी हमने स्वस्थ होने के लिए दवाइयां ले रहे हैं, है ना, तो वो जो दवाइयां हैं वो उस स्वास्थ्य के प्रतिबंध का अभावक है, मतलब उसके कारण स्वास्थ्य बढ़ेगा ही, उसका अभाव नहीं होगा। और एक और हम दवाई खा रहे हैं, उसके कारण रोग तो नहीं बढ़ रहा लेकिन स्वस्थ भी नहीं हो रहे। मतलब कुछ भी अगर हम ऐसा खा रहे हैं, दवाई खा रहे हो या कोई भी ऐसी चीज हम खा रहे हैं, तो उसके कारण स्वस्थ तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन मतलब वो स्वस्थ तो नहीं कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य में प्रतिबंध भी नहीं लगा रहा है। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रत्येक सामग्री जो कार्योत्पत्ति की नियामक नहीं है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कार्योत्पत्ति के प्रतिबंधक की बात नहीं कर रहे, कार्योत्पत्ति के नियामक नहीं है। कार्योत्पत्ति का नियामक का मतलब है कार्य की उत्पत्ति में इनका नियम से होना। ये कार्योत्पत्ति को करेंगे ही करेंगे ऐसा नहीं है, इनका नियम से इनकी वजह से कार्य होगा ऐसा नहीं है। तो ये जो असमर्थ कारण होते हैं ये कैसे होते हैं, कार्योत्पत्ति में नियामक नहीं होते, इनके कारण कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। सामान्य सा ये उत्तर है। चलिए,
हाँ, जैसे इन्होंने अभी कहा, जो हमारे इनकी अपेक्षा से उत्तर दे रही हूँ, ये हमारे 4 समय थे, ठीक है। इन्हें 4 समयों में पहले समय में कारण मिले और दूसरे समय में कार्य हो गया, तो तीसरे समय ने उस कार्य को रोका क्या कि नहीं रोका, लेकिन तीसरे समय के कारण ये कार्य हुआ भी नहीं है, तो ये क्या था, असमर्थ कारण था। बस यहाँ पे ये कह रहे हैं। अब इस एक समय के अलावा भिन्न भिन्न जितने समय थे वो सारे किसके अंतर्गत चले गए, असमर्थ कारण के अंतर्गत वे चले गए हैं। तो ये जो पहला समय था अनंतर समय, ये तो कार्य का नियामक होने से समर्थ कारण हुआ, और बाकी के समय कार्य के नियामक ना होने से सारे के सारे कहाँ चले गए हैं, असमर्थ कारण में चले गए। इसलिए यहाँ पे उनको कोई परिभाषा नहीं दी गई, बस ये कहा कि जिसके कारण कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है वे सारे क्या है, असमर्थ कारण है, और जिन कारणों के सद्भाव में कार्य की उत्पत्ति हो रही है वे सारे क्या है, समर्थ कारण है। ठीक है, चलिए सारे मिलेंगे, बिल्कुल तत्समय की जो योग्यता है वो भी तभी होगी जब सारे कारण मिलेंगे। जब तक नहीं मिले हैं, जैसे ये जो पहला मान लीजिए कार्य जो हुआ है वो तीसरे समय में हुआ है, ठीक है, कार्य तीसरे समय में हुआ है, तो सारे सहकारी कारण कहाँ मिले होंगे, दूसरे समय में मिले होंगे। लेकिन दूसरे समय के पहले ये जो पहला समय था, यहाँ पे भी कुछ तो जुटे होंगे ही ना, पर वो पूरी तरीके से सारे जुटे नहीं हैं, इसलिए दूसरे समय में कार्य नहीं हुआ। सारे जुटने का काम हो गया है दूसरे समय में, और इसलिए कार्य हो गया है तीसरे समय। ऐसा तो जो तत्समय की योग्यता हमने कही, वह तो तत्समय की योग्यता दूसरे समय में कैसे बन पाई, क्योंकि पहले समय में सारे जो बाकी के सारे जो निमित्त थे, कारण थे, वो जुट चुके थे, इसीलिए दूसरे समय में तत्समय की योग्यता, ये जो है ये तीसरा समय है, तत्समय की जो योग्यता है वो तीसरा समय है। तो तत्समय की जो योग्यता है कि उस समय कार्य होना था, ये जो उस समय कार्य होना था इसका नियामक कौन बना, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, उसके पहले की पर्याय ने ये नियम बनाया कि हाँ अब हम जुट गए हैं, अब तुम अगले समय में क्या कर सकते हो, इस कार्य को आप कर सकते हैं। ठीक है, सहकारी सामग्री के कितने भेद हैं, यहाँ पे सहकारी सामग्री मतलब समर्थ कारक, जो सहकारी सामग्री यहाँ पे लिखा है ना, सहकारी समस्त सामग्रियों के सद्भाव को समर्थ कारण कहते हैं। तो ये सहकारी सामग्रियां कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे तो भेद कर दिए सहकारी सामग्री के, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। अब निमित्त कारण उपादान कारण किसे कहते हैं, इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। आप लोग वैसे निमित्त और उपादान का जो विषय है काफी अच्छे से काफी लोगों को स्पष्ट होगा ही, फिर भी थोड़ा और स्पष्ट करने की कुछ और विशेष हमें मिलेगा, तो इसमें स्पष्ट करने का प्रयास हम करेंगे। चलिए